हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से फिज़िक्स की क्लास लेकर आया हूँ और आज फिज़िक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन। और सिंपल मशीन का ही हमारा एक भाग है उत्तोलक। तो सबसे पहले देखते हैं सरल मशीन। सरल मशीन या सिंपल मशीन। सरल मशीन होती क्या है, कौन सी है कि जैसे स्क्रू जैक हो गया, उत्तोलक हो गए और जैक हो गए। तो ये जिस कार्य को हम आसानी से कर सके तो वे जो इक्विपमेंट कहलाएंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे, सरल मशीन। तो जिस तरीके की हमारी पुली होती है, उत्तोलक हो गए, तो इन्हीं की सहायता से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले उत्तोलक के बारे में। तो इसी के अंदर आता है एक यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जिसे इंग्लिश में बोल देंगे मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोल देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका फॉर्मूला होता है इसका लोड, जिसे बोल देंगे हिंदी में भार, अपॉन एफर्ट या प्रयास। तो ये बहुत बार पूछा गया कि यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है, भार अपॉन प्रयास। इसे शॉर्ट में लिख लेंगे हम MA, और ये हो जाएगा L अपॉन E, कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। तो इसी के बारे में कुछ समझते हैं, देखते हैं कि जैसे हमारा अगर कोई लोड है 50, अगर हमारा लोड है 50 और हमने एफर्ट लगाया 5, कि कोई भी यूनिट हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा वो देख लेंगे। 50 अपॉन 5 तो कितना आ गया हमारा 10। तो जब हमने एफर्ट 5 लगाया, अगर हम एफर्ट लगाए थोड़ा कम या ज़्यादा, अगर हम एफर्ट लगाए 10 तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 5। तो आगे देखते हैं भाई, इसमें फॉर्मूला ज़्यादातर पूछा जाता है कि मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ किसके बराबर होता है, भार अपॉन प्रयास। तो लिखते हैं उत्तोलक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। तो लीवर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और तीसरे हो जाएंगे हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो ये हमारे 3 तरह के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो हमारा चाहे कोई से भी उत्तोलक हो, ये इसमें 3 शब्द आते हैं। फर्स्ट नंबर भार, सेकंड नंबर आलंब, तीसरे पे प्रयास। जिसे भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोड, और आलंब हो जाएगा ये फलक्रम, और प्रयास हो जाएगा एफर्ट। तो इन्हें शॉर्ट में याद रख लेंगे। हमारा ये क्या हो गया, भार L, आलंब क्या हो गया F, और प्रयास क्या हो गया E। तो पहले इसमें याद रख लेंगे कि
एफ हमारा क्या होगा फलक्रम, लोड हमारा क्या होगा एल, और प्रयास हमारा क्या होगा ई। तो यहाँ से हमारा एक वर्ड्स बन जाएगा जिसका नाम होगा एफ एल ई। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, इसी से लगभग सभी कुछ हल हो जाएगा। क्या याद रखेंगे? फिली, एफ एल ई। एफ से क्या है इसमें फलक्रम आलम्ब, एल से क्या है इसमें लोड, और ई से क्या है इसमें एफर्ट। सबसे पहले देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कौन से? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इसमें जैसे हमने ये वर्ड बताया कि अभी कौन सा बताया? फिली, एफ एल ई, फिली। तो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? एफ। एफ से, एफ का मतलब क्या है? फलक्रम या आलम्ब। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वे होंगे जिसमें फलक्रम हमारा बीच में होगा, वे क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। और ये आलम्ब जो फलक्रम है, इसे समझ लेंगे कि आलम्ब होगा क्या, कि वो एक बिंदु जिस पे हमारा उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाए, वो क्या कहलाएगा? आलम्ब। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वो होगा जिसमें फलक्रम बीच में होगा। किसके बीच में होगा? भार और प्रयास के बीच में। तो इसी से याद रखेंगे कि फलक्रम बीच में होगा तो ये प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, और भार अगर बीच में होगा तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड का, और एफर्ट अगर बीच में होगा तो वो होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। फिली कि पहले नंबर पे क्या है? फलक्रम। अगर फलक्रम बीच में होगा तो कौन सा होगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। लिख लेंगे यहां, जब आलम्ब बीच में होता है, जब आलम्ब बीच में होता है तो कौन सा उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या होगा? कि जब भार बीच में होगा, जब भार बीच में होता है। किस किस के बीच में होगा? फलक्रम और एफर्ट के बीच में। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए लिख लेंगे यहाँ पे फिली, यहाँ पे लिख रहे एफ एल ई, फिली। तो तीसरे नंबर पे क्या है? ई। तो ई क्या होगा? एफ और एल के बीच में। जब प्रयास बीच में होता है, किस किस के बीच में होगा प्रयास? लोड और फलक्रम के बीच में। और इसमें ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसका यांत्रिक लाभ कितना होता है, और द्वितीय का और तृतीय का। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ ये बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ, इसका जो होगा यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यांत्रिक लाभ एक के बराबर भी हो सकता है, और यांत्रिक लाभ एक से कम भी हो सकता है। तो ये याद रख लेंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और अब देख लेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए। इसका जो यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रख लेंगे कि द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो कितना होता है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक के बराबर भी, और एक से कम भी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ कितना होगा? एक से ज़्यादा। और तृतीय के लिए कितना होगा? एक से कम। तो ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे कि इसका एक से ज़्यादा होगा, इसका एक से कम होगा। इसमें कभी क्या होगा? एक से ज़्यादा हो जाएगा, कभी बराबर हो जाएगा, और कभी कम हो जाएगा। और इनके उदाहरण देख लेंगे। तो
तो इसमें सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण दो। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो नंबर 1 पे लिखते हैं कैंची। क्या लिखा? कैंची। तो ऑप्शन में ये होगा कि कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है, तो ऑप्शन में मिलेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो वैसे तो इसे याद करना काफी कठिन है कि इतने सारे एग्जाम्पल होंगे कि ये प्रथम है या सेकंड है या थर्ड है। तो पहले इसकी शेप देख लें कैसी। तो कैंची कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे जो फिक्स बिंदु होगा ये तो कहलाएगा क्या? आलंब, जिसे बोला गया था फलक्रम। कैसे प्रदर्शित किया गया था? एफ से। और जो प्रयास लगेगा, प्रयास यहां से लगेगा तो इसे लिया गया प्रयास, इंग्लिश में बोल देंगे एफर्ट या ई से। और जो लोड होगा, जो हमारा वर्क मिल रहा, वो यहां से मिलेगा भार या लोड। तो इसमें बताया था एक शब्द FLE। तो बीच में क्या आया हुआ? F। और F कौन से नंबर पे? पहले पे। तो कैंची कौन सा उसकी होगी? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की। तो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। प्लास। प्लास भी कुछ इसी तरीके से ही है। तो ये प्लास है। तो सेम ये भी इसी जैसे ये यहाँ पे हमारा क्या है? फलक्रम F। प्रयास हमारा यहाँ से लगेगा, तो प्रयास को ले लिया हमने E से। और जो हमारा लोड होगा या भार होगा वो होगा हमारा L। तो बीच में क्या है? वो हमारा F। और F कहाँ पे है? पहले नंबर पे। तो हमारा प्लास क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तीसरे नंबर का है हैंड पंप। तो कौन सा है? हैंड पंप। तो इसका कुछ डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक। तो कुछ इस तरीके का हमारा क्या हो गया? हैंड पंप हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये रोड है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इसी पे ही तो ये ऐसे करेगा। तो यहाँ हो गया हमारा ये फलक्रम। और यहाँ से हमारा क्या लगेगा? प्रयास E। और हमें लोड कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो हमारा बीच में क्या आया? फलक्रम F। तो पहले नंबर पे है। तो हैंड पंप किसका उदाहरण हो गया? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इसका पहला एग्जाम्पल है नींबू निचोड़ने की मशीन। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस वर्ग का उत्तोलक है। अगर वैसे इतने एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रथम का है, द्वितीय का है या तृतीय का। तो सबसे पहले से समझेंगे चित्र से। तो कुछ इस तरीके से है नींबू निचोड़ने की मशीन। तो नींबू यहाँ पे रखा होता है। तो
एफर्ट हमारा कहाँ से लगेगा, इस तरीके से लगेगा, तो ई तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और फलक्रम जहाँ पे हमारा फिक्स बिंदु होगा, तो फिक्स तो यहाँ पे होगा, तो ये होगा हमारा एफ, और जो हमारा लोड होगा, जो कार्य मिलेगा या भार होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे। तो जो कौन सा शब्द बताया था, एफ एल ई, तो इसमें बीच में क्या है, एल है, तो एल हमारा दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कूड़ा ढोने की मशीन, कौन सा है, कूड़ा ढोने की मशीन। तो इसका चित्र बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से होती है कूड़ा ढोने की मशीन। तो अगर यहाँ देखा जाएगा इस चित्र में कि एफर्ट कहाँ पे लगा होगा, तो यहाँ से पकड़ा जाता है इसका हैंडल, तो एफर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और जो लोड होगा, जो इसमें वर्क जो होगा हमारा यहाँ पे होगा एल, और फलक्रम हमारा यहाँ पे हो गया एफ। तो लोड हमारा बीच में आया हुआ, तो लोड हमारा बीच में है, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। अगर एल हमेशा बीच में होगा तो कौन सा होगा, वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब देखते हैं तीसरे के लिए, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के कुछ उदाहरण। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, तो इसका पहला एग्जाम्पल चिमटा। तो क्वेश्चन कैसा होगा कि चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, तो कौन से का है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और इसे देखते हैं चित्र की सहायता से। तो कुछ इस तरीके से होता है चिमटा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा फिक्स बिंदु होगा, तो वो क्या होगा, हमारा फलक्रम, जिसे हमने लिख दिया एफ, एफ से। और जो इसमें चिमटे में प्रयास लगता है, एफर्ट लगता है, कहाँ से लगता है, बीच में से, ई। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड एल। तो इसमें बीच में हमारा क्या आया, एफर्ट आया, ई आया। तो ई हमारा कौन से नंबर पे है, तीसरे पे। तो इसलिए हमारा चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक हो गया, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मनुष्य का हाथ की क्वेश्चन होगा कि मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक है। तो इसे भी चित्र की सहायता से समझेंगे। तो ये हाथ हो गया। तो यहाँ देख लेंगे जो हाथ फिक्स हो, तो यहाँ पे कंधे पे होगा हाथ फिक्स। तो जहाँ भी कोई फिक्स बिंदु होगा वो क्या होगा, फलक्रम। अगर हम हाथ से कोई भी चीज़ उठा रहे तो लोड कहाँ पे होगा, हथेली पे। तो लोड होगा हमारा हथेली पे। और एफर्ट कहाँ से लगेगा, मांसपेशियों से। तो इस जगह से क्या लगेगा, एफर्ट। तो यहाँ देख लिया ई हमारा कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। अगर ई हमेशा बीच में होगा तो वो किस वर्ग का उत्तोलक होगा, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।